आज हम शुरू कर रहे हैं HTML लिस्ट्स। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं हम ऐसे बुलेट्स वगैरह लगा लेते या ऐसे नंबर्स लगा लेते, तो सेम यही चीज़ है। HTML में भी आप ये काम कर सकते हैं। जो बुलेट्स हैं इनको हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड का क्या मतलब है? किसी तरतीब में है ये, ठीक है, 1 2 3 है ना, तो ये कोई तरतीब है। अनऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है? ये बगैर किसी तरतीब के होती हैं, ठीक है। तो इनके लिए है बड़ा सिंपल। आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट लगानी है तो यूएल का टैग यूज़ करेंगे और यूएल का टैग क्लोज करेंगे, और अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो लिस्ट आइटम, LI, लिस्ट आइटम, दैट्स ऑल। और अगर आपने ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो OL का टैग यूज़ करेंगे और अंदर वही लिस्ट आइटम भी रहेगा, ठीक है। ये देखें, तो ये हमने कौन सी लगाई है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं OL, अनऑर्डर्ड, ठीक है। अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं तो OL, ये देखें 1 2 3 बन गई, ठीक है। लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, आइटम, ये देखें। अगर मैं इसको ऐसे करके इनको बढ़ा भी देता हूँ और इसको मैं दोबारा रन करता हूँ तो ये उसी तरह से वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सपोज ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसके नीचे में एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाता हूँ। अब ये देखिए ये दो अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। अगर मैं ऊपर ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाता हूँ और नीचे अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाता हूँ, तो ये देखिए ऊपर हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है और नीचे वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। इजी है ना? ओके, तो ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है। अच्छा, एक हमने देखा ऑर्डर्ड लिस्ट, एक हमने देखा अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, किसी चीज की डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मसलन किसी चीज की डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है? जैसे ये है ना कॉफी, तो कॉफी की डिस्क्रिप्शन ये है जी ब्लैक हॉट ड्रिंक। ये है मिल्क, तो मिल्क की डिस्क्रिप्शन हमने ये लिखी है जी वाइट कोल्ड ड्रिंक। ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे? DL फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, और उसमें जो ये है डाटा टर्म, के टर्म क्या है? कॉफ़ी, इसके अंदर हमने लिखा है कॉफ़ी। और डाटा डिस्क्रिप्शन, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? ब्लैक हॉट ड्रिंक, ठीक है। ये ले, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, अब आपको ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखें, यानी हम बना क्या रहे हैं? डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DL फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और आइटम्स कौन कौन से हैं हमारे पास? डाटा टर्म यानी कौन सी है? कॉफ़ी, और कॉफ़ी की डिस्क्रिप्शन ये लिखी है हमने, डाटा टर्म, और या डिस्क्रिप्शन टर्म भी आप इसको कह सकते हैं, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डाटा डिस्क्रिप्शन। तो ब्लैक हॉट ड्रिंक ये बन जाएगा। इस तरह जितनी भी आपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट ज़्यादा यूज़ होती है। ये तो कभी कभी कभार जी। कहाँ पे? ये वाला, ये देखा ना, ये तो हमने खुद लिखा है ना यहाँ पे। हाँ लिखे, तो कुछ वैसे ही है। ओके, उसके बाद इसमें हमने क्या चीज़ें लिखी हैं? अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, लिस्ट आइटम्स हैं, और उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, और उसके बाद हमारे पास टर्म है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट की टर्म, और उसके बाद हमारे पास डिस्क्राइब्स द टर्म इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आप इसको डाटा टर्म कह लें और इसको डाटा डिस्क्रिप्शन कह लें। नेक्स्ट पे है जी अनऑर्डर लिस्ट, जो अभी हमने देखी है UL से जो शुरू होती है, ये हमने देख ली है। और उसमें समटाइम ऐसे होता है कि वो लिस्ट तो बन जाती है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जैसे ये डॉट्स लगे हुए हैं,
इनको ज़रा कुछ स्टाइल दे दें, ठीक है, इसकी जगह पे जैसे वर्ड में होते हैं ना, यहाँ पे हम और भी कुछ साइन सिंबल्स वगैरह हम शो करवा देते हैं, तो यहाँ पे भी आप करवा सकते हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप, इसमें 3-4 स्टाइल्स हैं, डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है और नन है, ठीक है, विल नॉट बी मार्क्ड। तो आप जब ये अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो साथ ही आप स्टाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे है जी स्टाइल लिस्ट टाइप डिस्क, ठीक है। तो आपको जो नज़र आएगा वो किस तरह का नज़र आएगा, ये देखिएगा ज़रा, ये डिस्क है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्वायर, तो ये आपको फील हो रहा है कि ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल, तो ये देखिए अपनी सर्कल बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नन, तो फिर यहाँ पे कोई भी सिंबल शो नहीं होगा। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं क्या करेंगे, आपका अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट में तो 1 2 3 होता है ना, लेकिन उसमें भी होता है 1 है या रोमन 1 2 3 आपने लिखना है इस तरह से, या ABC लिखना है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन, बाकी आपकी लिस्ट आइटम्स हैं वही। अच्छा, ये हमने सर्कल कर दिया, ये हमने स्क्वायर कर दिया, ये हमने नन कर दिया। फिर होती है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना देना। आपने नेस्टेड ग्रुप्स पढ़े हैं C++ में, पढ़े हैं ना, ये वही वाली चीज़ है। इसमें क्या है कि आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से शुरू की और यहाँ पे ख़त्म कर दी। अच्छा, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स 1 2, और ये जो पहला था कॉफ़ी, दूसरा है टी, इसके बाद आगे और भी है, ये है मिल्क। बेसिकली ये 3 है, ठीक है, कॉफ़ी टी और मिल्क। और ये जो टी है, टी के अंदर एक और लिस्ट है, नहीं नहीं, वो उससे अगली लिस्ट है, सेकंड लेवल लिस्ट जिसको हम कहते हैं टी। और टी के अंदर एक और यूएल शुरू कर रहे हैं। हाँ, ये यहाँ से, ये देखें ना, यहाँ से शुरू हो रही है ना, इसीलिए मैंने तो क्लोज नहीं किया था अंदर एक। हाँ, ये यहाँ पे क्लोज हो रही है ना, यहाँ पे क्लोज, ये क्लोज हो रही है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं कि ये जो है, ये वाली एक नई लिस्ट बन गई, इसके अंदर आपने ब्लैक टी भी रख दी और ग्रीन टी भी रख दी, यानी टी की अंदर 2 और लिस्ट, ऐसे कॉफ़ी टी और मिल्क, उसके बाद ब्लैक टी और ग्रीन टी। ये देखिए ऊपर से यूएल अनऑर्डर लिस्ट है ना, वो शुरू कर ली, ये पहली कॉफ़ी हो गई, दूसरी टी हो गई, उसके बाद फिर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट एक और है, तो अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, जब ये हम इनसाइड लगाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये सर्कल में कन्वर्ट भी हो जाएगा। वर्ड भी ऐसा ही करता है ना, जब हम आगे करते हैं तो उसका स्टाइल चेंज कर देता है। अनऑर्डर लिस्ट ब्लैक टी है, लिस्ट आइटम, और दूसरा लिस्ट आइटम ये खत्म हो गया, तो ये टी लिस्ट आइटम जहाँ यहाँ से शुरू हो रहा था और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो कॉफ़ी यहाँ पे, टी यहाँ तक चला, ये मिल्क, कॉफ़ी टी मिल्क। आगे आ जाए जी, आगे है जी हॉरिजॉन्टल लिस्ट विद CSS। इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, अच्छा, इसको हम वैसे ये नेविगेशन आइटम इसने बनाया है, इसको हम बाद में देखेंगे अभी। हाँ, अभी हम इसको स्किप करते हैं। ओके जी, ये था अनऑर्डर लिस्ट, उसके बाद है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट भी हम देख चुके हैं, OL से शुरू होती है, खत्म होती है और अंदर हम लिस्ट आइटम डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें जैसे उसमें था ना सर्कल डिस्क स्क्वायर, इसमें है ये टाइप 1 2 3 लिखे, कैपिटल ABC लिखे, स्मॉल ABC लिखे, रोमन में लिखे, स्मॉल रोमन में लिखे, ठीक है, इस तरह से। तो ऑर्डर लिस्ट में हम क्या करते हैं, टाइप, आगे उसकी टाइप बता देते हैं।
ये देखें, ये उसकी इसमें हमने बताया ना टाइप इज़ 1। अगर मैं यहाँ पे 1 की बजाय क्या करता हूँ, कैपिटल ए कर देता हूँ, तो ये देखें फिर ABC आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आई रोमन, स्मॉल रोमन में, तो ये स्मॉल रोमन में लग जाएगा। इस तरह से आप इसकी टाइप भी बता सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये टाइप अपर केस है, यहाँ पे टाइप लोअर केस है, यहाँ पे टाइप कैपिटल रोमन है, यहाँ पे टाइप स्मॉल रोमन है। ओके, अच्छा अब ये है आपके पास कि काउंट फ्रॉम, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम अ स्पेशल नंबर। आपकी जो लिस्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? तो आपकी लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 50 से। ये ऐसे होता है ना कि पीछे हमने कोई लिस्ट दी है, दरम्यान में कोई पैराग्राफ आ गया, फिर हम उसी लिस्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये देखें, स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 50 से। 50, 51, 52। उसके बाद फिर कोई अगर पैराग्राफ आ गया दरम्यान में, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 50, तो यहाँ पे वहाँ से शुरू हो जाएगा। ये L है, ठीक है, रोमन में। नेस्टेड HTML लिस्ट अगेन उसी तरह का ऑर्डर्ड लिस्ट है। उसका लिस्ट आइटम कॉफ़ी टी, उसके बाद फिर ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2, ऑर्डर लिस्ट क्लोज, और ये लिस्ट आइटम टी वाला यहाँ तक ख़त्म हो गया, और उसके बाद वही, यानी बाहर आपके पास क्या है, ये नंबर्स हैं, और अंदर आपके पास फिर नंबर्स हैं। अदर लिस्ट में डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, ये भी हमने देख ली है कि ये डाटा लिस्ट है, और ये टर्म है कॉफ़ी, और कॉफ़ी की डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है, ब्लैक और ड्रिंक। फिर ये अगली टर्म है मिल्क, उसकी डिस्क्रिप्शन ये लिखी हुई है, ठीक है ना, अभी हमने लिखी है। अच्छा, अब ज़रा मतलब मज़ीद हम थोड़ा चीज़ों को डिटेल में, जो यानी HTML में हम देखते हैं ना, कुछ कोई हम टैग लिखते हैं या एलिमेंट लिखते हैं, ये सारा जो है ये एलिमेंट है, यानी शुरू से लेके एंड तक इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। और किसी भी एलिमेंट का ये स्टार्टिंग टैग होता है, और ये क्या होता है, क्लोजिंग टैग। तो स्टार्टिंग टैग से क्लोजिंग टैग तक सारा इसको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला एलिमेंट ब्लॉक लेवल है, और दूसरा इन लाइन है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब ये है कि उसमें अगर हम कोई चीज़ लिखते हैं, तो वो जो भी हमारा पेज है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो अब ये एक हमारे पास एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं डिव। डिव का मतलब है डिवीजन। आप अपने पेज को ना, जब आप एक्चुअली काम करते हैं प्रोफेशनली, तो आप अपने पेज की ना कुछ डिवीजन्स कर लेते हैं। मसलन आप कहते हैं जी ये मेरा टॉप का है, यहाँ पे मैंने ये नेविगेशन, ये बटन्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप कहते हैं ये साइड पे मैंने ये जगह ज़रा छोड़नी है, इधर भी मैंने ज़रा जगह छोड़नी है। तो अगर हम बॉटम पे आ जाएं, तो ये देख रहे हैं बॉटम पे, ये जो सारा एरिया है, ये इसको हम फुटर कह देते हैं ना, इसको हम फुटर कह देते हैं। ये टॉप वाले को हम हेडर कह देते हैं, इसको हम नेविगेशन बार कह देते हैं, इस तरह से। तो ये क्या है, बेसिकली आपने अपने पेज की डिवीजन कर ली, और ये जो दरमियान वाला एरिया होता है इसको नॉर्मली हम बॉडी कह दें, या इसको आप जो है वो आर्टिकल कह दें, कुछ भी कह, या सेक्शन कह दें, कुछ भी कह दें। तो इस तरह यानी आप अपने पेज की कुछ डिवीजन्स कर लेते हैं, कहने का मतलब है। तो वो डिवीजन इसलिए कर लेते हैं ताकि आपका पेज, उसका कोई लेआउट बन जाए। ये ऐसे ही है ना कि जैसे हम कोई प्लॉट लेते हैं तो उस पर कोई नक्शा बनाते हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम यहाँ पे बनाएंगे, ये हम लिविंग बनाएंगे, ये बेडरूम बनाएंगे, ऐसे। तो हम डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दिस डिव इज, डिव मीनिंग इज डिवीजन, कि हम ऐसे डिवीजन कर लेते हैं। ओके, ये हमने एक डिव बनाई, उसमें लिखा हेलो वर्ल्ड। तो ये जो है ना, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, यानी ये देखें हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है। ब्लॉक लेवल का मतलब ये है कि ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाएगा। अगर हम एक और डिव लगाएं, यानी ये हमने लिखा ना, ये डिव
और ये हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। अच्छा, डिव को हमने स्टाइल दिया है यहाँ पे, और स्टाइल हमने क्या दिया है कि बॉर्डर जो है हमारा 1 पिक्सल है और सॉलिड है और ब्लैक है, ये हमें नज़र आ रहा है सारा। ठीक है, अगर मैं सपोज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि यहाँ पे एक और मैं डिव लगाना चाहता हूँ। अच्छा, हेलो वर्ल्ड ने जगह तो सिर्फ इतनी सी ली है ना एक्चुअली जो लिखा है, तो अगर मैं एक और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो अब ये हेलो वर्ल्ड के बाद आना चाहिए या नीचे आना चाहिए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो कहाँ पे आ रहा है? उसके नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि आगे जगह नहीं है। क्या वाकई जगह नहीं है? जगह तो है बट आई थिंक ये इतनी सी रेंज ही नहीं है। हाँ, रेंज, रेंज से मुराद है कि इसको HTML में क्या हम कहते हैं, ये ब्लॉक लेवल है, ये फुल ब्लॉक बनेगा इसका। हाँ, एंड तक जाएगा, इसका ये मतलब। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लाइक ये कोई पैराग्राफ है, ठीक है, अगर हम पैराग्राफ को यहाँ से उठाएं, ज़्यादा ही बड़ा है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है इसको मैं छोटा करता हूँ, बस इतना सा रहने देता हूँ। तो अब हम यानी ऊपर ये एक डिव है, इसके बीच में एक पैराग्राफ होगा, फिर एक डिव है, फिर एक नीचे पैराग्राफ है, ऐसे ही है ना? अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखें ये दरमियान ये क्या चीज़ है? नहीं, ये पैराग्राफ है। तो इसका मतलब है कि जो डिव थी वो पैराग्राफ के भी आगे नहीं आई बल्कि उसके भी नीचे आई है। तो पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसका मतलब यही है। क्यों हो गया? चलिए मैं एक और पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखें। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखें, यानी ये पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ ऊपर वाले पैराग्राफ के बाद में नहीं आया, नीचे ही आया है यहाँ पे भी। तो इसका मतलब है कि पैराग्राफ भी जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। साथ होता, अगर मतलब उसी लाइन में साथ आ जाता, हाँ, फिर वो, फिर उसका मतलब है कि वो ब्लॉक लेवल नहीं है। अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ है इसको भी मैंने स्टाइल कर दिया। अब नजर आ रहा है कि ये पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल है। अब ज्यादा क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे ही जब इसके आगे चीज नहीं आ रही तो इसका मतलब है ये ब्लैक लेवल, ब्लॉक लेवल है। ठीक है? तो ये क्लियर है ना, दो चीजें, डिव और पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो हेडिंग्स भी सारी ब्लॉक लेवल है, हेडिंग्स भी सारी ब्लॉक लेवल है। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो ब्लॉक लेवल है? तो यहाँ पे उनकी लिस्ट दी हुई है, हेयर आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML। अच्छा, अभी हमने टेबल अगर हम बनाते हैं, टेबल हमने बनाया ना, ये ब्लॉक लेवल है। ये लिस्ट आइटम्स ब्लॉक लेवल है, यानी इसके इससे आगे नहीं चीज़ लिखी जा सकती। ठीक है, ये डाटा टर्म्स वगैरह, एड्रेस हमने पढ़ा था, अगर हम एड्रेस लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रूल हम लगाते हैं ULV। ठीक है, और इनमें से देखें कौन से हैं, अभी हमने सारे पढ़े भी नहीं है ना। UL, हेडिंग्स भी, हाँ, ये फुटर भी, ये भी अभी हमने देखना है। DD भी, डाटा डिस्क्रिप्शन, OLB, PB, HB, div भी, DL भी, हेडर भी, PRE भी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, ब्लॉक लेवल हैं। ओके ओके। दूसरी किस्म के जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इन लाइन होते हैं। इन लाइन का मतलब ये होता है कि सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज अ एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ। अच्छा, इसमें क्या हुआ है, ये स्टार्टिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग किधर है? नहीं, ये देखे ना, स्पैन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है,
क्या है कि हमने एक लाइन के अंदर जितने हिस्से को हमने कोई स्टाइल करना है उतने, ये देखे ना, अब ये टेक्स्ट छोटा है, ये जरा बड़ा है, ऐसे ही है ना, इतना सिर्फ जो है वो जरा बड़ा है, और उसको हमने बॉर्डर भी कर दिया लाइन के अंदर। तो ये हमने कैसे किया है, ये देखिए पैराग्राफ है, दिस इज एन इन लाइन स्पैन, ये तो कितना ही लिखा हुआ ना, दिस इज एन इन लाइन स्पैन। और फिर हमने एक स्पैन का टैग यूज किया ओपनिंग, उसको हमने स्टाइल दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और आगे लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये उसमें उसके अंदर क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, और स्पैन को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद कंटिन्यू है एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ, ये एलिमेंट इनसाइड अ पैराग्राफ। अगर इसको आप ऐसे करें तो ये देखें, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये सारा कंटिन्यू है ऐसे। तो यानी इसमें क्या है कि इसमें हमने लाइन के अंदर कुछ हिस्से को सिर्फ छेड़ा है, उसको स्टाइल दिया है, तो इसको हम कहते हैं इन लाइन एलिमेंट। अगर ये जो स्पैन को अगर हम यूज करते हैं तो स्पैन इज अ इन लाइन एलिमेंट। ओके, स्पैन को हमने ये जो भी यहाँ पे आप देना चाहते हैं 1 पिक्सल 2 पिक्सल जो भी देना चाहते हैं, जो भी स्टाइल वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो स्पैन इज नॉट अ, ये बॉर्डर लेवल का, ब्लॉक लेवल का नहीं है, ये इन लाइन है। तो इन लाइन कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स, उसमें ए है वो एच रेफ, आपको याद है एच रेफ भी वो जिस पे हमने करना है सिर्फ उतने हिस्से पे ही वो हाइपरलिंक आता है, वो सारे ब्लॉक पे नहीं लगाता। फिर साइट है, आगे लेबल है, स्मॉल वेरिएबल, एब्रीविएशन, हाँ इमेज भी है, ठीक है। और इसी तरह से ये स्ट्रॉन्ग बोल्ड एम्फसाइज, कुछ चीज़ें हमने देखी थी, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ये बाई डायरेक्शनल उल्टा करके लिखता है, आई क्यू सुपरस्क्रिप्ट बिग इमेज, और बी आर लाइन ब्रेक जिसको हम कहते हैं ब्रेक, और फिर ये वाले हमारे कौन से हैं, इन लाइन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, डिव एलिमेंट को मैंने डिफाइन कर दिया कि ये किस काम आता है, इससे हम डिवाइड कर लेते हैं अपने पेज को। लाइक ये देखें, ये वाला एरिया हमने ये सारा ये अलग किया हुआ है, और ये ऊपर वाला अलग किया है, ये येलो कलर का हमने इतना सा अलग किया है, ये नीचे वाला अलग किया है। उसके बाद अच्छा, डिव को भी हम स्टाइल दे सकते हैं, जैसे हम पैराग्राफ को स्टाइल दे देते हैं ना, ऐसे ही हम डिव को भी। अब ये देखिए, ये जो डिव है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये एक सेक्शन बना दिया। इस डिव के अंदर हम चाहे हेडिंग लगाएं, चाहे पैराग्राफ रखें, चाहे पिक्चर रखें, चाहे हम हाइपरलिंक बनाएं, कुछ भी, ये आपका एक सेक्शन है, डिवीजन है, ठीक है। तो उसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया ब्लैक, ये एक स्टाइल अप्लाई हो गया, और टेक्स्ट कलर हमने रखा कलर वाइट, ये दूसरा स्टाइल हो गया। पैडिंग इसकी रखी हमने 20 पिक्सल्स, ये तीसरा स्टाइल हो गया। तो इसमें हमने कितने स्टाइल अप्लाई किए, 3, देख रहे हैं ना। तो अब ये देखिए, बैकग्राउंड कलर हमने क्या रखा, ब्लैक, और टेक्स्ट कलर क्या रखा, वाइट, और पैडिंग 20 पिक्सल पैक, ये देखे ना, ये वाली पैडिंग ये 20 पिक्सल है। अच्छा, सपोज मैं ये सारी जो डिव है इसको कॉपी करता हूँ और एक न्यू डिव बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं, चलो मेरा तो गलत है, मेरी कलर की सिलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं यहाँ पे कलर और यहाँ पे, ये लो, क्या हुआ, ओहो, नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने कलर की जगह पे लिख दिया ना, कलर। अच्छा, कलर COLOR होता है, ठीक है। ब्रिटिश वाले यू लिखते हैं, अमेरिकन नहीं लिखते, ठीक है। ये देखो, बहुत अच्छा।
ठीक हो गया, ओके है। और सपोज अगर आप इन दोनों डिव्स के दरमियान में कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, दोनों डिव्स के दरमियान में मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, दोनों डिव्स के दरमियान में एक पैराग्राफ आ गया। अच्छा एक सेकंड, देन है ये आपके पास span element. The span element is an inline container used to mark up a part of a text or a part of a document. Span element has no required attributes but style, class and ID are common. इन चीज़ों को हमने देखना है, class और ID वगैरह कहते हैं. When used together with CSS, the span element can be used to style parts of the text. अब इसमें ये देखें, ये इसने क्या किया है, जस्ट सेंटर वाला जो कोई एक लफ्ज़ है इन लाइन, उसको हमने क्या किया, ब्लू, और यहाँ पे भी हमने कुछ ये भी कुछ किया है, ठीक है। तो कैसे किया है, ये देखिए पैराग्राफ है, माय मदर हैज़, ये स्पैन किया, स्टाइल, कलर, ब्लू, फॉन्ट, दिस, बोल्ड, यहाँ तक। पेन वाला इन टाइम है ना, ये टेक्स्ट के अंदर। हाँ, तो यानी एक ही पैराग्राफ में हमने 2 दफ़ा स्पैन यूज़ कर लिया, एक दफ़ा ये कर लिया और दूसरी दफ़ा हमने ये डार्क ऑलिव ग्रीन, ये वाला कलर हमने यूज़ किया, ठीक है, दिस वन। तो ये नज़र आ रहा है ना ग्रीन में, क्यों? तो एक पैराग्राफ में हम एक से ज़्यादा दफ़ा भी स्पैन यूज़ कर सकते हैं।